मोदी जी का एक ऐसा मास्टर प्लान जिससे वो बनने वाले हैं 2024 में फिर से प्रधानमंत्री। मोदी जी एक ऐसे इंसान है जो इंडियन हिस्ट्री में 2 बार लगातार प्रधानमंत्री बने और अब ये फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार है। और इसके लिए ये वो सब कुछ कर रहे हैं जो हर नेता एक इलेक्शन आने से पहले करता है। देश के आम लोगों से कनेक्ट करना, लोगों को फ्री मदद देना, घर घर जाकर मदद करना, लोगों को फ्री में राशन और उनके बैंक अकाउंट में हर महीने कई हजार रुपए भी डालना। रक्षाबंधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा तोहफा, घरेलू गैस सिलेंडर 200 रुपए सस्ता किया। आज के फैसले से करीब 33 करोड़ लोगों को फायदा। क्या बात है सर, क्या बात है। और इस काम के लिए कई बड़े बड़े नेता उनकी वाहवाही भी कर रहे हैं। इसलिए लिया गया क्योंकि हमारे यहाँ हमारी कल्चर है कि रक्षाबंधन के समय आप अपनी बहनों के लिए कुछ अच्छा करते हैं, बिकॉज यू हैव अ प्रो पुअर पीएम। वहीं कुछ ऑपोजिशन पार्टीज का मानना है कि वो ये सब कुछ हारने के डर से कर रहे हैं। कर्नाटका के लोगों ने इनको रिजेक्ट किया महंगाई के कारण, बेरोजगारी के कारण, इसलिए केंद्र सरकार डरी हुई है। पर आखिर प्रधानमंत्री को इतनी मेहनत करनी ही क्यों पड़ रही है? उनका इस बार भी जीतना तो ऑलमोस्ट पक्का है। मोदी जी आएंगे 2024 में, मोदी पक्के। तो इस सब के पीछे का मेन कारण है 2004 के इलेक्शंस। प्रधानमंत्री मोदी जी को अच्छे से याद है कि 2004 के इलेक्शन में क्या हुआ था। एक ऐसा इलेक्शन जिसे बीजेपी का कोई भी मेंबर कभी भूल नहीं सकता। कोई रहे नहीं कहा घर पे कोई नहीं। तो आखिर क्या हुआ था उस इलेक्शन में, जानकर आप भी चौंक जाओगे। इंडिया में कई बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज है, लेकिन जो इंडिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज है वो है बीजेपी पार्टी और कांग्रेस पार्टी। और इन दोनों में शुरुआत से ही कंपटीशन चलता आ रहा है। आपके अंदर मेरे लिए नफरत है, आपके अंदर मेरे लिए गुस्सा है, आपके लिए मैं पप्पू हूँ, आपके लिए मैं अलग अलग गाली दे सकते हो, मगर मेरे अंदर आपके खिलाफ इतना सा भी गुस्सा, इतना सा भी क्रोध, इतनी सी भी नफरत नहीं है। ऐसा ही इनके बीच एक कंपटीशन 2004 में भी हुआ था, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री वाजपेयी की बीजेपी लेड एनडीए सरकार थी जो अपने कैंपेन स्लोगन द इंडिया शाइनिंग के नाम से खुद को बहुत प्रमोट कर रही थी। मेजोरिटी ऑडियंस उनके सपोर्ट में थी। इंडिया अपने पीक पर था, इकोनॉमिक ग्रोथ 10.6 से आगे बढ़ रही थी, मार्केट भी अपनी ऊंचाई पर था। ऐसे में ज्यादातर लोगों का यही मानना था कि ये इलेक्शन बीजेपी ही जीतेगी। पर इस सब के बावजूद भी हुआ क्या? इलेक्शंस प्रधानमंत्री वाजपेयी नहीं, मनमोहन सिंह वो इलेक्शन जीत गए। पर समझने वाली बात यह है कि बीजेपी गवर्नमेंट के इतना शोर होने के बाद भी कांग्रेस गवर्नमेंट आखिर जीती कैसे? प्रॉब्लम ये थी कि उनका इंडिया शाइनिंग कैंपेन उन लोगों को ही अपील कर रहा था जो लोग शहर में रहते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बीजेपी की रिफॉर्म्स गरीब लोगों तक नहीं पहुंच पाई। अपने इलेक्शन के समय पर बीजेपी गवर्नमेंट सिर्फ नेशनल इश्यूज पर ही फोकस कर रही थी, जैसे कश्मीर में पीस, पाकिस्तान से अच्छे संबंध, इंडिया का बढ़ता इंटरनेशनल स्टेटस, साथ ही प्रधानमंत्री वाजपेयी जी का रोड प्रोजेक्ट जो की एक बहुत बड़ा हाईवे प्रोजेक्ट होने वाला था। लेकिन इन सब चीजों पर ध्यान देने के बावजूद वो इंडिया की गरीब लोगों की बेरोजगारी दूर नहीं कर पाए। बड़े बड़े मुद्दों पर काम करने की वजह से ये देश के गरीब लोगों तक नहीं पहुंच पाए और उसी चीज पर निशाना साधा कांग्रेस गवर्नमेंट ने कई जगहों पर बीजेपी गवर्नमेंट को पोक किया कि इंडिया शाइनिंग पर आम आदमी का क्या, और यही बोल कर उन्होंने गरीब लोगों की घर घर जाकर उनकी मदद करी और उनके बीच में यही इमेज बनाई कि अगर वो उनको सपोर्ट करते हैं तो वो ज्यादा से ज्यादा गरीब लोगों की गरीबी दूर करेंगे, साथ ही उन्हें कई रोजगार भी प्रोवाइड कराएंगे। और इसके लिए उन्होंने कई सारी स्कीम भी लागू की, जैसे नेशन रूरल गारंटी एक्ट और फार्मर लोन वेवर एक्ट। और इन्हीं सब किए हुए वादों की वजह से सरकार अटल बिहारी वाजपेयी की नहीं बल्कि कांग्रेस की बन गई। और कुछ ऐसा ही इस बार भी हो रहा है। कांग्रेस के मेन अध्यक्ष जो कि अब फाइनली एक यूट्यूबर भी बन चुके हैं, ये घर घर जाकर लोगों की मदद कर रहे हैं, लोगों को कई सारे वादे भी कर रहे हैं और उनके साथ बैठकर उनकी कई परेशानियां भी सुन रहे हैं। देश की आवाम राहुल को यूं ही नहीं चाहती। दरअसल कल रात राहुल गांधी को चंडीगढ़ जाना था। इस सफर के लिए राहुल ने लग्जरी सवारी को छोड़कर ट्रक से जाने का फैसला किया। वो ट्रक ड्राइवर से बातें करना चाहते थे, समस्याओं को सुनना चाहते थे। कभी यूनिवर्सिटी के छात्रों के बीच, कभी खिलाड़ियों के साथ, कभी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे युवाओं से मुलाकात, कभी किसानों से बातचीत, कभी डिलीवरी पार्टनर्स के साथ बैठक, तो कभी बस में आम नागरिकों से चर्चा, और अब आधी रात को ट्रक ड्राइवर के साथ सफर। आखिर क्यों मुलाकात कर रहे हैं राहुल गांधी? क्योंकि वो इस देश के लोगों की बात सुनना चाहते हैं। ऐसे में बीजेपी गवर्नमेंट का 2004 वाला हाल वापस ना हो, इसलिए बीजेपी गवर्नमेंट हर वो कोशिश कर रही है जिससे वो भारत के हर एक नागरिक तक पहुंच पाए, गरीब लोगों की बेरोजगारी दूर कर पाए, लोगों को फ्री में राशन दे पाए, एक्सेट्रा। तो अब देखना ये है कि इस इलेक्शन में कौन सी सरकार जीतती है।
क्या वो कांग्रेस गवर्नमेंट होगी या फिर इस बार भी बीजेपी गवर्नमेंट ही जीत कर दिखाएगी? वैसे आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, और ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।